हाय, दिस इज अजमत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अजमत सर क्लासेस। मेरे चैनल पर जो नए हैं वो सब्सक्राइब तो जरूर कर लेंगे आप। और आगे जो है 7 और 8 क्लास का आपको बेसिक्स चल रहा है। पहला चैप्टर जो है परिमेय संख्या, उन पर कुछ गुणधर्म की बात करनी थी। मैं पिछले क्लास में परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या के इंपॉर्टेंट बातें बताई थी, नोट्स बताए थे उनके। अब जो है परिमेय संख्याओं में किन किन का गुणधर्म पढ़ना है वो बता रहा हूं। तो वो पहला पढ़ना है संवृत्त का पढ़ना है, फिर क्रम विनिमयता का पढ़ना है, फिर साहचर्यता का पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन का संवृत्त के गुणधर्म को पढ़ेंगे। संवृत्त के गुणधर्म किन किन चीजों पर लागू होता है, किन चीजों पर नहीं होता है। क्रम विनिमयता का गुणधर्म किन किन बातों पर लागू होता है, किन किन चीजों पर लागू होता है, किन किन चीजों पर नहीं होता है। फिर साहचर्यता के गुणधर्म को पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि वो किन किन चीजों पर लागू होता है, कौन किन किन चीजों पर नहीं लागू होता है। ठीक है, तो अपन पहले संवृत्त से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि संवृत्त के गुणधर्म क्या कहता है। तो बेटा संवृत्त के गुणधर्म को पढ़ेंगे। किसके गुणधर्म को? संवृत्त के गुणधर्म को पढ़ेंगे। संवृत्त के गुणधर्म में सबसे पहले योग में पढ़ेंगे। योग के गुणधर्म में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? योग में जो गुणधर्म है, योग के गुणधर्म में संवृत्त का नियम क्या कहता है कि किसी दो परिमेय संख्याओं का जोड़, किसी दो परिमेय संख्याओं का जोड़ वो बराबर होता है एक परिमेय संख्या के। किसके बराबर होता है? एक परिमेय संख्या के बराबर होता है। ठीक है, अब इससे एग्जाम्पल एक लेते हैं। ये तो देखिए, अगर आपको भिन्न जोड़ नहीं हो रहा है तो भिन्न जोड़ सीखने का ये रामबाण टोटका में, टोटका तो नहीं कह सकते लेकिन ये जबरदस्त फार्मूला है, इतना मैं कह रहा हूं। जिसको भिन्न जोड़ नहीं आती है ये फार्मूला अपना लो, वो भिन्न जोड़ सीख जाएगा। बिल्कुल भिन्न जोड़ वो सीख जाएगा। आप एक बार ये फॉर्मूला अपना कर देखो, नहीं होता तो मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। एग्जांपल देख लो भिन्न जोड़ का। तो भिन्न जोड़ का सबसे बड़ा एग्जांपल मैं यहाँ पे ही दे रहा हूँ कि मान लो कि 4/5 लिखा है पहली परिमेय संख्या, फिर दूसरी परिमेय संख्या लिखा है 5/9। क्या लिखा है? 5/9। तो यहाँ पर बात आती है कि ये नीचे वाले हरों का लौसो ले, हर का लौसो, हरों का लौसो पहले लेते हैं। क्या लेते हैं? लौसो। तो हरों का लौसो ले कितना आता है यहाँ पे? तो यहाँ पे देखिए 5 और 9 का जो लौसो आता है लघुत्तम समापवर्तक, तो वो आता है 45। ठीक है, फिर कहते हैं दूसरी बात क्या है कि हर से लौसो को भाग दीजिए। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि हर से लौसो में भाग दिए। क्या दें? भाग दें। दूसरे नंबर पर हर से लौसो में भाग देने का काम करेंगे। फिर जितना भाग देकर आ रहा है, जितना भाग देकर आ रहा है, जैसे 5 से 45 में भाग देंगे, 45 में 5 से भाग देंगे तो वो कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट में अब क्या लिखूंगा कि भागफल जितना आ रहा है, भागफल से अंश में गुना करें, अंश में गुना करेंगे। अब भागफल तो 9 आ रहा है यहाँ पर, तो 9 से अंश में गुना करेंगे तो 4 × 9 प्लस, फिर वही काम जो पहले भिन्न के साथ किया सेम दूसरे भिन्न के साथ। पहली चीज क्या? हरों का लौसो, लौसो तो है। दूसरी चीज क्या? हर से लौसो में भाग दे। तो हर से लौसो में भाग देते हैं, 9 से 45 में भाग देंगे भाई। तो लौ से अगर 45 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। फिर तीसरी बात क्या कह रहा है? भागफल से अंश में गुना करें। तो इस भागफल से अंश में गुना करेंगे तो 5 पंचे क्या हो जाएगा? 5 × 5। अब देखिए क्या ये फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है।
बिल्कुल फार्मूला को फॉलो कर रहा है। आप यहाँ पे देख लो, फार्मूला कहता है दो परिमेय संख्याओं का जोड़ ये होता है, तो 4 इंटू 9, सेम कंडीशन, 4 9 में 36 हो जाएगा, प्लस 5 5 25 बाई 45 बराबर हो जाएगा किसके, तो 6 5 11 के, एक हासिल 1, 4 2 6 61 बट्टे 45। ठीक है, अब ये किस बात को बताया, संवेद के गुणधर्म में, योग में किस बात को बताया है, तो इस बात को बताया है, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बता रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का योग, दो परिमेय संख्याओं का योग, दो परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होता है। कितने परिमेय संख्या में, एक परिमेय संख्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दो परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होता है। आपने समझ गया, इसको याद भी कर लेना है, और अगर भिन्नजोड़ नहीं आती हो ना तो आप बिल्कुल आसानी से यहां से सीख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपन किसकी बात करेंगे, अब अपन करेंगे अंतर की बात करेंगे। क्या अंतर दो परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या होता है या नहीं होता है, उसकी बात करेंगे।